Hello everyone, hope you all are fine and safe at your places. आज हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को ही कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शंस दैट आर सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49। ये दोनों सेक्शन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म से रिलेटेड हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम समझेंगे कि इन सेक्शंस में क्या मेंशन्ड है और उनका क्या मीनिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हमारा सेक्शन 48। देखते हैं सेक्शन 48 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है। तो अगर हम बात करें सेक्शन 48 की तो इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन ऑफ एसेट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स लॉसेस। अब इस सेक्शन में ये मेंशन है कि जो लॉसेस हैं यानी जो डेफिशिएंसी है उसको कैसे सेटल किया जाएगा, यानी लॉसेस की भरपाई कैसे की जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ सीक्वेंस है जिस तरीके से हम लॉसेस की भरपाई करेंगे। दैट आर फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, यानी जो भी लॉसेस हैं उसकी सबसे पहले जो भरपाई है वो किससे की जाएगी, फर्म के प्रॉफिट से। सबसे पहले हम फर्म का प्रॉफिट यूज़ करेंगे। उसके बाद भी अगर रिकवर नहीं होते लॉसेस देन पेड आउट ऑफ कैपिटल्स, देन जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई है यानी पार्टनर्स की जो पूंजी है वो यूज़ की जाएगी। लास्टली बाय द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर प्रॉफिट्स में से और कैपिटल में से भी हम पूरा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाते तो लास्टली जो भी अमाउंट बचेगा वो हम कहाँ से लेंगे, पार्टनर से इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो यानी सेक्शन 48 का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये कहता है कि जो लॉसेस है उसकी जो डेफिशिएंसी है वो कैसे पूरी की जाएगी, उनको कैसे पे किया जाएगा। फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले फर्म के प्रॉफिट्स को यूज़ किया जाएगा। देन पेड आउट ऑफ कैपिटल, उसके बाद हम पार्टनर्स की कैपिटल को यूज़ करेंगे, उनकी पूंजी को यूज़ करेंगे। उसके बाद भी अगर हम डेफिशिएंसी को पूरा नहीं कर पाते तो जो अमाउंट बच जाएगा वो पार्टनर्स लेकर आएंगे किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओके, सो दिस वाज आवर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, यानी एसेट से जो पैसा हमारे पास आएगा अब उसको कैसे अप्लाई किया जाएगा, कैसे यूज़ किया जाएगा, किसको पहले पे किया जाएगा, किसको बाद में पे किया जाएगा। तो सेक्शन 48 जो है वो स्पेसिफाई करता है कि एसेट्स को कैसे अप्लाई किया जाएगा, यानी जो एसेट से पैसा आएगा उससे हमें कैसे पे करना है। तो क्या कहता है सेक्शन 48? सेक्शन 48 में कहा गया है सबसे पहले हम पे करेंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब देखो, आप एसेट्स को रियलाइज कर रहे हो, क्या उसमें कोई अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होगा, क्या कुछ एक्सपेंसेस नहीं होंगे? ऑब्वियसली अगर आप एसेट्स को सेल कर रहे हो तो आपको हो सकता है किसी एजेंट की हेल्प लेनी पड़े, कुछ पेपर वर्क हो, तो उसके लिए आपको कुछ खर्चा करना होगा। तो जो भी रियलाइजेशन के लिए खर्चा करते हैं हम सबसे पहले वो पे किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पे किया जाएगा, यानी फर्म ने जो भी थर्ड पार्टी को पे करना है हम वो पे करेंगे, यानी क्रेडिटर्स को जो पे करना है, बैंक लोन है उसको पे करना है, या बाहर जो भी पैसा देना है वो दिया जाएगा। दैट मीन्स सबसे पहले पे किए जाएंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, देन आउटसाइड लाइबिलिटीज। तो अब हमने आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे कर दिया। पहले हम बाहर का सेटल करेंगे कि बाहर के जितने भी पैसे हैं वो हम पे कर दें। उसके बाद हम आएंगे पार्टनर्स पे। तो पार्टनर्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पे करेंगे पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो सबसे पहले वो पे किया जाएगा। उसके बाद जो पार्टनर्स की कैपिटल है यानी जो उन्होंने पूंजी लगाई है हम वो पे करेंगे। ओके, तो यानी सबसे पहले पे किए जाएंगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसके बाद कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी यानी फर्म को जो भी थर्ड पार्टी को पे करना है वो पे किया जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स की टर्न आएगी। पार्टनर्स में सबसे पहले हम पे करेंगे पार्टनर्स लोन, यानी किसी भी पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दिया है तो पहले वो पे किया जाएगा। उसके बाद उनकी कैपिटल सेटल की जाएगी, यानी जो उन्होंने पूंजी लगाई है वो हम पे करेंगे।
उसके बाद भी अगर कोई अमाउंट बच जाता है तो यानी सपोज पैसा बच गया, हमने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे कर दिए, बाहर के सारा लाइबिलिटीज़ भी पे कर दी और पार्टनर लोन भी कर दिया, कैपिटल भी हो गया, उसके बाद भी अगर पैसा बच जाता है तो वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओके, तो इस तरीके से जो पैसा हमने एसेट से रियलाइज किया है, जो पैसा हमारे पास एसेट्स से आया है, वो हमने यूज़ करना है। बेसिकली इसमें यह है कि सबसे पहले हम बाहर का पे करेंगे। हम वैसे भी यही होता है ना हमारा कि जब भी हमारे पास पैसा आता है हम ये कहते हैं कि सबसे पहले बाहर का पे किया जाए, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ को पूरा किया जाए, फिर घर का देखा जाए। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज़ पे की जाएंगी, उसके बाद पार्टनर्स की बात आएगी, जिसमें हम सबसे पहले पार्टनर्स लोन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, और अगर फिर कुछ बच गया तो वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे। होप आपको ये क्लियर होगा। तो अगर बात करें सेक्शन 48 की, तो इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट और लॉसेस, जो कहते हैं लॉसेस कैसे डेफिशिएंसी पूरी की जाएगी लॉसेस की। फर्स्टली पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, सबसे पहले प्रॉफिट्स का यूज़, देन पेड आउट ऑफ कैपिटल, देन जो पार्टनर्स की पूंजी है, कैपिटल है, उसको यूज़ किया जाएगा। लास्टली पेड बाय द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लास्टली जो भी बचेगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स को लाना होगा। ओके, नेक्स्ट बताता है हमें एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स, यानी जो एसेट्स हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाएगा, यानी जो पैसा हमें एसेट से मिला है उससे हम किसको पहले पे करेंगे, किसको बाद में पे करेंगे, यानी कौन लाइन में पहले लगेगा और कौन बाद में लगेगा। तो सबसे पहले रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फिर कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी यानी क्रेडिटर्स, बैंक लोन जो भी है बाहर का, पहले वो सेटल करो। उसके बाद आओ पार्टनर्स पे। पार्टनर्स में सबसे पहले पार्टनर लोन, फिर पार्टनर कैपिटल, और उसके बाद भी कुछ बचता है तो क्या किया जाएगा, उसको पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। होप आपको ये क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। नेक्स्ट इज सेक्शन 49 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये सेक्शन क्या कहता है, इस सेक्शन में दो वर्ड्स को यूज़ किया गया है, सबसे पहले उनको समझते हैं, फर्म डेट और प्राइवेट डेट। फर्म डेट क्या है, फर्म डेट वो डेट है, वो उधार है जो फर्म ने आउटसाइडर को पे करना है, लाइक फर्म के क्रेडिटर्स, फर्म ने कोई बैंक लोन लिया है, यानी बिजनेस का उधार। बिजनेस ने जो आउटसाइड पार्टीज को, जो थर्ड पार्टीज को पे करना है, उसे हम क्या बोलेंगे, फर्म डेट। ओके, नेक्स्ट टर्म है प्राइवेट डेट। प्राइवेट डेट का मतलब वो डेट जो पार्टनर्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया है और जो पार्टनर्स को पे करना है दूसरे पर्सन्स को, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट डेट। ओके, यानी सपोज पार्टनर ने अपने किसी नेबर से उधार लिया है, किसी अपने फ्रेंड से उधार लिया है, या फिर उसने उसके घर में कोई शादी है उसके लिए उधार लिया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइवेट डेट, कि वो डेट जो पार्टनर ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिया है। ओके, तो अब सेक्शन 49 जो है वो एक्सप्लेन करता है अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है, जो फर्म की प्रॉपर्टी से पैसा आएगा यानी एसेट्स जो है, वो किसके लिए यूज़ होंगे। तो फर्स्ट पे फर्म डेट, फर्म की जो प्रॉपर्टी है उससे सबसे पहले फर्म का डेट पे किया जाएगा, यानी फर्म का जो उधार है वो चुकाया जाएगा, बिजनेस का जो उधार है वो चुकाया जाएगा। सेकंड पे प्राइवेट डेट, उसके बाद जो पार्टनर्स का डेट है, अगर कुछ बच जाता है तो पार्टनर्स का डेट भी चुकाया जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करें, यानी पार्टनर्स की प्रॉपर्टी की बात करें, तो पार्टनर की जो प्रॉपर्टी है उसका यूटिलाइजेशन कैसे किया जाएगा, यानी जो उसकी एसेट्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाएगा। तो सबसे पहले पार्टनर की प्रॉपर्टी उसका खुद का डेट पे करने में ही यूटिलाइज की जाएगी, यानी सबसे पहले प्राइवेट डेट पे किया जाएगा इससे, और उसके बाद कुछ बच जाएगा तो वो फर्म डेट के काम आएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसकी प्रॉपर्टी उसका डेट पहले। फर्म की प्रॉपर्टी है तो उससे सबसे पहले फर्म का डेट पे किया जाएगा, उसके बाद प्राइवेट डेट। पहले फर्म अपना उधार तो चुका ले, उसके बाद पार्टनर की बात आती है ना। और इसी तरीके से पार्टनर प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले पार्टनर अपना जो डेट है वो चुकाएगा, उसके बाद
जो फर्म का डेट है उसके लिए पैसा मतलब उसके लिए पैसा देगा। ओके, क्लियर है? होप आपको क्लियर होगा। तो आज हमने डिस्कस किए 2 सेक्शन, दैट आर सेक्शन 48 एंड सेक्शन 49। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।